पब्लिक लाइव। गुजरात के सूरत में ईवी बाइक प्लांट के नाम पर 2,97,00,000 रुपए ऐंठ लिया। कंपनी में डायरेक्टर पार्टनर के नाम पर किया धोखाधड़ी। देखिए राजेश विश्वकर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सूरत के एक फरियादी ने दिल्ली की एक कंपनी में 2,97,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। इन्वेस्टमेंट जिस दौरान किया, उस कंपनी का जो एम्प्लॉय था, डायरेक्टर था, उसने ये कहकर इन्वेस्टमेंट करवाया था कि आपके पुत्र को उस कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट हम देंगे। 2,97,00,000 रुपए की लालच देकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो स्थापना करने के लिए सूरत में कहा गया था और उसी कंपनी में उसको डायरेक्टर की पोस्ट देनी थी। लेकिन जब उसके पुत्र को डायरेक्टर की पोस्ट नहीं मिली तो शंका के दायरे में गया और धोखाधड़ी का एक मामला सूरत शहर के इकोनॉमिक सेल में दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के बाद इकोनॉमिक सेल की जो टीम है, इस मामले में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। पूरे डॉक्यूमेंट और जांच में पता चला कि हरियाणा गुड़गांव का रहने वाला जो है मनीष युग नाम का शख्स है, जो 39 साल का है और गुड़गांव और हरियाणा का ये रहने वाला है। और एक कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें बड़े पैमाने पर बड़ी रकम का इन्वेस्टमेंट की लालच देकर उसके पास से 2,97,00,000 रुपए का धोखाधड़ी का जो मामला है, उसके अंदर जो है इस आरोपी को इकोनॉमिक सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि सूरत में आखिर धोखाधड़ी का सबसे बड़ा जो रैकेट है वो क्यों चल रहा है? कौन है वो शख्स जो सूरत के रहने वाले भोले भाले आम नागरिक को लालच देकर बड़े पैमाने पर उनके पास से इन्वेस्टमेंट कराते हैं? इन्वेस्टमेंट के बाद भी उनके पुत्र को उसी कंपनी में डायरेक्टर का पद देने का जो है लालच देते हैं। लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना होती है, लेकिन जब उसके पुत्र को उसका पद डायरेक्टर को नहीं मिलता है, तो इस पूरे मामले को लेकर जो है सीधे क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक सेल में पहुंचता है फरियादी और वहां पर मामला दर्ज करता है। चिटिंग और धोखाधड़ी जैसे मामले में अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं। सूरत एक व्यापार का एक शहर है और इस शहर में करोड़ों नहीं अरबों रुपए का रोजाना कहीं ना कहीं टर्नओवर होता है। ऐसे मामले में जो अन्य जो स्टेट है, वहां के जो बिजनेसमैन हैं, उनकी जो निगाहों में सूरत रहता है। ऐसे में लालच देकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर एक जल्द करोड़पति बनने का जो सपना है, वो देखने वाले इन आरोपियों को अब जो है इकोनॉमिक सेल जो है मामला दर्ज कर सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रही है। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए पब्लिक लाइव और सतर्क और सावधान रहें। सूरत से कैमरामैन सागर के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। ओके सर, एक आरोपी की आपने धरपकड़ की है जो कंपनी में भागीदारी की बात करता था और उसके और छेड़छाड़ कर रहा था, क्या है पूरा? फरियादी श्री राजेश लाल जी ने इकोसेल में गुना दर्ज करवाया। वो गुना के तहत आरोपी मनीष चुग को अरेस्ट किया गया है। फरियाद की हकीकत यह है कि फरियादी को आरोपी ने विश्वास दिलाया था कि आप हमारी जो कंपनी स्कूटर बनाती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपके बेटे को डायरेक्टर बनाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ये विश्वास दिला के आरोपी ने फरियादी के साथ 2,97,00,000 की धोखाधड़ी की। सर, ये दोनों संपर्क में कैसे आए थे? वो फरियादी श्री भी कभी कभी दिल्ली वगैरह जाते थे, तो वहां से उनका परिचय आरोपी के साथ हुआ। तो सर, ये इसकी खास एमओ क्या थी कि जिस तरीके से ये पूरा? इसमें एमओ ये थी कि आरोपी ने फरियादी को ये विश्वास दिलाकर उनसे पैसे ले लिए और बाद में यहाँ पे उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, यहाँ नया प्लांट शुरू करेंगे और यहाँ से स्कूटर की जो बिक्री वगैरह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। ओके सर।
सर एक आरोपी की आपने धरपकड़ की है जो कंपनी में भागीदारी की बात करता था और उसके और छेड़छाड़ करा था, क्या है पूरा ये? फरियादी श्री राजेश लाल जी ने इकोसेल में गुना दर्ज करवाया। वो गुना के तहत आरोपी मनीष चुग को अरेस्ट किया गया है। फरियाद की हकीकत यह है कि फरियादी को आरोपी ने विश्वास दिलाया था कि आप हमारी जो कंपनी स्कूटर बनाती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए।